प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी पुराने जमाने में और लोग सोने का मुकुट भी पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों में सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां आदि गड़ा हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरह जाना जा सकता है कि कहाँ खजाना गड़ा हुआ है और आपको वह मिलेगा या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक देखें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार जो जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है, उनके लक्षण क्या है, कैसे जाने। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे, कच्चा दिखाई दे, नमी दिखाई दे वहां पर, और साथ ही आसपास की किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहां पर गड़ा धन होगा ही होगा। दूसरा लक्षण है कि जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती हो, वहां पर धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहां भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हो, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी विशेषकर आके बैठता हो, और वह भी यदि कोई बाज या कबूतर एक साथ बैठे हों, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा हुआ है, गड़ा हुआ है। अगला जो लक्षण है वो है जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास ना उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वह जमीन के अंदर संपत्ति होने की संभावना व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। जहां सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हों या उनके बिल हों, वहां भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहां पर भी गड़ी संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। अब आता हूं कि धन किसी किस्मत में है, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है, छल कपट से दूर है, या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़ कर गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त जो भी खजाना है उसको निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा, या आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना ना हो। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा।
अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे, आपको और विशेषता बता रहा हूं कि किसको धन मिल सकता है। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। दूसरा जो संकेत है गड़ा धन मिलने का वो है गुप्त धन प्राप्ति के लिए जो माता रानी का जो एक मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जाप करें। कुछ दिनों के बाद में गड़ा धन कहाँ है इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वप्न विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने की जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए वो खजाना गाड़ कर रखा गया है जो संकेत दे रहा है। रावण और वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपने आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहां सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों में आपके जो पितर हैं पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीजें दिखाई दे तब भी समझें कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने का योग है। यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हों और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। किसी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह और बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म की स्थिति हो तो ऐसे जातक को गढ़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च हो और धनेश और लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत होती है कि ये अचानक ही प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो यानी कि टूटी या कटी फटी हुई ना हो, साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हथेलियां गुलाबी व मांसल हो तो करोड़ों में संपदा होने का योग बनता है। सपनों या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपको गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि क्या वाकई जहां आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं वहां गड़ा धन है भी या नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिनों तक शुद्ध घी का दीपक
एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि आपको उस स्थान की खुदाई करनी है या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पान या पीपल का पत्ता रख कर उस पर एक सुपारी रख दें, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रख कर घी का दीपक जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए ये प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा जहां आप सोचते हैं, तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरे तरह से संकेत मिल जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि जहां पर आपको अंदेशा है, उस भूमि की शुद्धि कराई जाती है और वहां से सभी तरह के आपदा जो होते हैं, जो विघ्न बाधा खड़ी कर सकते हैं, उस आपदा को, विपत्ति को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। मान्यता है कि जानबूझकर छिपा कर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंदिरों से बांधा गया होता है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकर ही इस खजाने को पाया जा सकता है। कहते हैं कि कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते हैं। तो भूत की चौकी बिठा देते हैं इसलिए, हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक भी होता है। तो ये है जानकारी जिसकी वजह, जिस चीज को आप फॉलो करके, अनुसरण करके यदि आपकी किस्मत में है तो वो भी जान सकते हैं कि आपको किस्मत में है कि नहीं गड़ा धन। नहीं है तो आप किस तरह प्रार्थना करेंगे तो जिससे आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा वो, और किस तरह आप धन, उस गड़े हुए धन को प्राप्त करेंगे वो। ये सारी चीजें मैंने बताई। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने उपयोग के लिए, अपने भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी, ज्ञान रख कर अपने फायदा कर सकें। धन्यवाद।